साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग, गफलत निद्रा में सोया इंसान मानव हीरा जन्म गंवाता है। बिना प्रभु के जाने बंदा माल हराम की खाता है। सत्संग जी आया था हरि भजन के ओटन लगे कपास। आया तो था यहाँ पे प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए यहाँ पे उलझ गया इस संसार की मायावृत्ति में, परमात्मा को ही भूल गया। आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। कि अपनी अवस्था अपनी व्यवस्था इतना दिन रात कर रहे हो कि कल क्या खाएंगे कल कहाँ रहेंगे। इस संसारिक भौतिक छवि के लिए परेशान हो रहे हो, इतना ही परेशान। इसका थोड़ा सा ही प्रयास आपके लोक और परलोक दोनों को संवार सकता है। सत्संग जी इसी परमात्मा को इसी जीवन में प्राप्त करके अपने इस लोक और परलोक को भी संवारा जा सकता है। इसी के लिए आवाज़ लगा रहे हैं सतगुरु की, जो गफलत की निद्रा है माया की निद्रा, इससे बाहर आ जाओ। सोए हो गफलत की निद्रा में, इससे जाग जाओ। उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर ये आत्मा को कही गई है। ये आत्मा कई जन्मों से अपना सफ़र तय कर रही है, बार बार इस 84 लाख दुनिया में भ्रम करके गिरती है। सत्संग जी इसीलिए कहा गया कि माया का सफ़र बहुत लंबा है। इंसान का जो इंसानी काया है छोटा सा सफ़र है। यहाँ इंसान अपने आप को हार बैठा है, भूल बैठा है। परमपिता परमात्मा को ना चाहते हुए संसार की दृष्टि को, संसार की वस्तुओं से अपना जीवन तोल मोल कर रहा है, भक्ति का तोल मोल कर रहा है। कि जब भी ख्याल भक्ति का आता है, पूजा पाठ का आता है, तो बस मांगे ही जुड़ जाती हैं। मुक्ति का कोई पता ही नहीं था कि मुक्ति होती क्या है। सत्संग जी ये तो संत और महात्मा कृपालु दयालु होते हैं, जो जीवन में बार बार संदेश को चोट मारते हैं दिमाग पे कि समझ लो जान लो, जिसकी भक्ति जिसका पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहीं हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। ये बार बार चेतन करते हैं और बार बार मार्ग में अवरुद्ध करते हैं कि किसी भी तरह इंसान अपने इस परम पिता परमात्मा को देख ले जान ले। लेकिन सत्संग जी हम कुछ और ही समझ बैठते हैं, प्रयास नहीं करते। अपने हिसाब से हम इसको ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। समय गया फिर हाथ न आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सारे संगी साथी तेरे काम न आएंगे। कुटुंब कबीले सभी तुझे बचा नहीं पाएंगे। अंत समय काम गुरु ही होना, ये मीठे ये हाड़ और चाम नहीं। अवतार गुरु से लेखा मांगे, धर्मराज का काम नहीं। सत्संग जी जिसने जान लिया प्रभु अपना, उसकी शान निराली है। उसके ही कर्मों से बचती दुनिया सारी है। कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, सुनने को मिलता है सत्संग जी। लेकिन सदगुरु की कृपा से अब देखने को भी मिल रहा है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। एक चलता फिरता उदाहरण, चलता फिरता इतिहास, चलता फिरता ग्रंथ साधु संगत जी। ये संत महापुरुष एक एक शब्द को ढोए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, संदेश पहुंचाए जा रहे हैं मानवता को कि इंसान तो जाग जा, अभी से ईश्वर की देख परख कर ले कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा। ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। कि आत्मा कौन सी ठिकाने में अगला पड़ाव में ठहरेगी जहाँ इसने घोंसला अपना बनाई ही नहीं। सत्संग जी तो सत्संग जितने भी हमने ठिकाने बनाए वो सभी नश्वर है, नासवान है। सांसों के रहते ही खत्म होने वाला है। सांसों के थमने से पहले कौन है ये तो जान ले, इंसान यही है। मौका ईश्वर को पहचान ले
अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहें अवतार गुरु के दर से, मुख को अपने मोड़ नहीं। कहें हरदेव गुरु के दर से, मुख को अपने मोड़ नहीं। साथ संगत जी, जब तक ये सांसें हैं तब तक ही इस परमपिता परमात्मा को जाना देखा जा सकता है। एक बार जो मिस्टेक हो गया साथ संगत जी, मन भी चल गया इससे, तो फिर 84 लाख दुनिया हाथ पसारे खड़ी हैं साथ संगत जी। फिर कोई बचाने वाला नहीं है साथ संगत जी। तो सोच समझ के इस ज्ञान को ज़्यादा समय तक सोचते विचारते इस समय को खोना नहीं है, क्योंकि अच्छे काम के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सोचना तब होता है जब किसी गलत काम को करना होता है, तो 100 बार सोचना होता है। लेकिन परमात्मा के लिए एक बार ही चेतन सकता काफ़ी है कि अगर हम सद्मार्ग की तरफ अगर पैर बढ़ रहे हैं तो समझिए कि हमारे भाग्य उत्तम हैं। अगर कहीं सौभाग्य के लिए पैर स्लिप कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो समझ लिए कि भाव अभी भी भाग्य उदय नहीं हुआ है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।